जहां एक तरफ रूस ने आखिरकार अपने सबसे खतरनाक ड्रोन को क्यों तबाह कर दिया, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना अब भारत की मदद करेगा क्या चाइना के खिलाफ एक महाशक्ति बनने में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन के युद्ध में पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक एडवांस्ड रूसी S-70 ऑक्टोनिक ड्रोन यूक्रेन में तबाह कर दिया गया है। घटना शनिवार की बताई जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी ड्रोन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि रूस के ही सुखोई 57 जेट ने मार गिराया है। मलबे के विश्लेषण से पता चला है कि ये रूस की अगली पीढ़ी के स्टील्थ ड्रोन का हिस्सा था। कई टेलीग्राम चैनलों की ओर से बताया गया कि गलती से रूस ने ही इसे तबाह कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यूक्रेनी सेना के हमले में ड्रोन गिरा है, लेकिन यूक्रेन की सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये रूस की गलती से ही गिरा है। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने भी बताया कि ये किसी का जेट नहीं है बल्कि एक ड्रोन का मलबा है। क्रैश साइट से ली गई तस्वीरों में लाल सितारों वाला प्रतीक दिख रहा है। ये बताता है कि गिरने वाला एयरक्राफ्ट हंटर ड्रोन है। रूस की युद्ध क्षमताओं में ये महत्वपूर्ण है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें आसमान में दो सफेद रेखा दिख रही है जो विमान और ड्रोन के इंजन से निकलने वाला धुआं है। ड्रोन आगे से तो जेट पीछे से दिख रहा है, तभी पीछे वाले धुएं से एक नई सफेद लाइन बनती हुई दिखती है जो मिसाइल लॉन्च का संकेत देती है। ये सीधे जाकर ड्रोन को हिट करता है जिससे आसमान में एक धमाका होता है। S-70 ऑक्टोनिक स्टील्थ ड्रोन रूस के लेटेस्ट डेवलपमेंट में से एक है। रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट के साथ इसे विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। रूसी टेलीग्राम चैनलों के दावे के मुताबिक ये घटना फ्रंट लाइन के करीब एक परीक्षण उड़ान के दौरान हुई, तब ऑपरेटरों ने इस पर कंट्रोल खो दिया। इस डर से कि ये यूक्रेनी सेना के हाथ न लग जाए, रूसी कमांडरों ने कथित तौर पर इसे तबाह करने का आदेश दे दिया। कुछ अकाउंट्स दिखाते हैं कि ड्रोन को मार गिराने के लिए सुखोई 57 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन से बचाने के लिए अपने ही संपत्तियों को तबाह करना सामान्य है, लेकिन S-70 जैसी कीमती चीज को तबाह करना रूस की एक विफलता को दिखला रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत 5 नए सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। भारतीय पीएम ने भी इस चीज को लेकर खुलासा किया था कि भारत नए प्लांट्स लगाना चाह रहा है। भारत दरअसल उस शक्ति को हासिल करना चाह रहा है जो शक्ति आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि अभी ही इसका उपयोग पूरी तरीके से दिख रहा है, और वो शक्ति है सेमीकंडक्टर की शक्ति, जिसके लिए भारत ने यहाँ पर 5 नए प्लांट लगाने का सोचा है। लेकिन ये सब कुछ बिना क्रिटिकल मिनरल्स के संभव नहीं है, और ऐसे में भारत को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो साथी भारत के लिए बहुत बड़ी मदद करे। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपासना मंत्री डायना मोंडिनो शनिवार को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 5 से 9 अक्टूबर की अपनी यात्रा के दौरान अर्जेंटीना की विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगी और नई दिल्ली में 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह वाणिज्य और उद्योग, कृषि, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपभोक्ता मामलों सहित भारत सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मिलेंगी। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री मोंडिनो के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी आया है। वो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक व्यापारिक बातचीत में भाग लेगी। यह थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ भी बात करेगी। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि भारत अर्जेंटीना रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने के तरीकों पर चर्चा करने पर भी अवसर देगा। भारत के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लेते हुए अर्जेंटीना ने 13 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में विदेश कार्यालय परामर्श का 7वां दौर आयोजित किया,
दोनों पक्षों ने अपने संबंधों के बारे में व्यापक चर्चा की है। राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक संबंधों के अलावा दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, ऊर्जा, खनन, रक्षा, रेलवे, परमाणु, अंतरिक्ष, कृषि, संस्कृति और वाणिज्य, दूतावास मुद्दों सहित सहयोग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की है। दोनों पक्षों ने साझा हित के अलग अलग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों पक्ष उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान को बढ़ाने में सहमत हुए हैं। भारत अर्जेंटीना द्विपक्षीय व्यापार 2019 से 2022 तक 3 सालों में दोगुना से अधिक हो गया है, जो 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शिखर पर पहुंच गया है। 2021-2022 में भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अर्जेंटीना भारत को खाद्य तेलों, विशेष रूप से सोयाबीन तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। हालांकि अर्जेंटीना में भयंकर सूखे हैं और उसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भारत अर्जेंटीना का द्विपक्षीय व्यापार 2023 में भारी चुनौतियों का सामना करा और 39% की गिरावट भी आ गई। लेकिन अब भारत और अर्जेंटीना कई मामलों में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। आपको बता दूं, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज, रामकृष्ण मिशन, शिवानंद योग, इस्कॉन जैसे भारतीय संगठनों के असाधारण अनुयायी अर्जेंटीना में भी है। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद 12,000 से ज्यादा लोग कई कार्यक्रमों में आते हैं, वहां पर देखने को मिलता है। भारतीय समुदाय भी यहाँ 3 से 4 पीढ़ियों से रह रही हैं। कुछ इस तरीके का सीन है। पर अभी क्या है, अभी यहाँ भारत के लिए अर्जेंटीना एक बहुत बड़ा वरदान है और वो वरदान इसलिए है क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में 3 चीजें बातचीत हो रही है। लिथियम की बात हो रही है जो भारत हासिल करना चाहता है, ऊर्जा की क्षेत्र की भी बातचीत हो रही है, यानी तेल और गैस की भी बात हो रही है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है। जो अर्जेंटीना को चाहिए, अर्जेंटीना उस चीज को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहा है, जबकि भारत को जो चाहिए वो भारत बातचीत कर रहा है। भारत के लिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत को अपने एनर्जी सेक्टर के साथ साथ भारत को सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक के क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाना है। इसलिए भारत अर्जेंटीना के साथ इन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दूं, अर्जेंटीना भारत के बीच में एक मेगा डील हो सकती है और ये मेगा डील माना जा रहा है LNG गैस की भी हो सकती है और भारत अपने एनर्जी की जरूरतों को पूरा करेगा। यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ केस क्या है, अर्जेंटीना में आए हैं माइली और माइली चाह रहे हैं कि अब व्यापार को आगे बढ़ाएं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और इस क्षेत्र में पहले क्या था, अर्जेंटीना में चाइना की बढ़त ज्यादा हुआ करती थी, पर अब यहाँ पर धीरे धीरे भारत को सफलता मिलती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।